नमस्कार साथियों, देश का दंगल न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्ते। आज हम पहुंचे हैं गांव मीतरौल में और ये आप मेरे पीछे एक बोर्ड देख सकते हैं। यहां पर लिखा है मानव पब्लिक स्कूल। हर पेरेंट्स का एक सपना होता है कि वो अपने बच्चे के लिए सही चीज़ें चुने, अपने बच्चे के लिए अच्छे कपड़े खरीदे और कहीं ना कहीं एक चीज़ बहुत ज़रूरी है जो हर एक पेरेंट्स को चुननी चाहिए, वो है एजुकेशन। और एजुकेशन के लिए सही स्कूल का चुनाव बहुत ज़रूरी है। जो पेरेंट्स इस बात से चूक जाते हैं कहीं ना कहीं बाद में उनको पछताना पड़ता है। तो आप ये गलती ना करें, सही स्कूल का चुनाव करें। और सही स्कूल के चुनाव के लिए आपको स्कूल की चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके बच्चे को पढ़ाया क्या जा रहा है और वो कितनी दूर पड़ता है आपके स्कूल से, वहाँ के टीचर्स कैसे हैं, वहाँ आपके बच्चे को किताबी ज्ञान के अलावा क्या दिया जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। सिर्फ किताबी ज्ञान मिलना बच्चों को ये सफिशिएंट नहीं है। आज का समय बदल गया है। बच्चे को आउटडोर एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है, बच्चे को संस्कार भी बहुत ज़रूरी हैं। और बच्चे सिर्फ एक ही फील्ड में नहीं जाना चाहते। आज बच्चे आपने देखे होंगे क्रिकेट में, खेलों में और तरह तरह के इवेंट्स में, डांस में, म्यूज़िक में, बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर आज बच्चे अपना नाम रोशन कर रहे हैं। तो आपको भी सही स्कूल का चुनाव करना है। और आज हम आपको एक स्कूल दिखाते हैं, मानव स्कूल, जो कि औरंगाबाद के अंदर है। यहाँ का एक एजुकेशन सिस्टम दिखाते हैं कि बच्चों को किस तरीके से वो पढ़ाते हैं। तो इस क्षेत्र के लिए इस स्कूल को दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम स्कूल का टूर कराते हैं। बहुत साफ़ सफाई स्कूल के अंदर देखी जा सकती है। एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट बच्चे के लिए यहाँ पे है। और बैठने की सुविधा हो या बच्चों के कुछ, देखिए यहाँ पे चार्ट वगैरह भी लगे हैं। बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन दीवारों पे लगी हुई है। आगे हम दिखाते हैं बच्चों को, बच्चों के खेलने का भी यहाँ पे सामान है। छोटे बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। और ये प्यारे प्यारे बच्चे हैं। गुड आफ्टरनून बच्चों। एक बार हंस के दिखाओ सब। चलिए, ये हंस रहा है, ये हंस रहा है, बहुत सारे बच्चे हंस रहे हैं। चलिए बैठ जाइए, सिट डाउन। अच्छा मुझे बताइए, आपको स्कूल कैसा लगता है? अच्छा, कितना अच्छा? हाथ खड़े करके बताओ। अरे वाह। तो इन बच्चों से कुछ पूछते हैं, देखते हैं कि कैसा पढ़ते हैं। किससे पूछूं? आपसे पूछता हूँ। आप खड़े हो जाइए बेटा। व्हाट्स योर नेम? योर नेम? माई नेम इज लवी। लवी, ओके। आप मुझे माई सेल्फ बताइए। I am a girl. My name is Lavi. I am 5 years old. I read in UKG class. I live in Bamari. My father name is Mr. Mukesh. My mother name is Mrs. Jumina. अरे वाह, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हो। देखिए छोटा सा बच्चा है और कितना अच्छा इंट्रोडक्शन देता है। मुझे लगता है कि अगर हम किसी बड़े बच्चे से पूछें ना, 10th क्लास के बच्चे से, सरकारी स्कूल के बच्चों से पूछें, तो शायद वो इंट्रोडक्शन इंग्लिश में नहीं दे पाएगा और शायद हो सकता है माइक पे बोल भी ना पाए। ये कितने प्यारी बच्ची है। खड़े हो जाइए। व्हाट्स योर नेम? My name is Javni. ओके। आपको टेबल आती है? कौन सी टेबल आती है? 20 तक। 20 तक आती हैं? अरे भाई, ये देखो 20 तक टेबल आती है। मुझे नहीं आती पर इसे आती है। तो मुझे आप 15 की टेबल सुनाइए। 51 जा 50, 52 जा 30, 53 जा 45, 54 जा 60, 55 जा। ओके, अब मुझे 12 की टेबल सुनाइए। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 6। वाह, बहुत बहुत अच्छे। ये देखिए कितने कॉन्फिडेंट बच्चे। फिर पीछे क्यों बैठे हो आप? सबसे आगे रहना चाहिए आपको तो। अरे वाह। चलिए अब हम आपको नेक्स्ट क्लास में लेके चलते हैं। अब हम आपको लेके चलते हैं यहाँ की नर्सरी LKG क्लास में। और यहाँ जो बच्चे बैठे हैं, गुड आफ्टरनून बच्चों। देखिए बच्चों का बिल्कुल कितना अच्छा वेलकम करने का तरीका है। हाथ जोड़कर ये प्यारे प्यारे बच्चे वेलकम कर रहे हैं। व्हाट्स योर नेम बेटा? यश। ओके, आपको पोएम आता है कोई? सुनाएंगे? सुनाइए। Clap your hand, clap your hand, listen to the music, listen to the music. Clap your hands, clap your hands, listen
ऐसे तोता म्यूजिक, ऐसे तोता म्यूजिक। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए कितने प्यारे बच्चे हैं, अच्छी पोएम सुना रहे हैं। जब हम छोटे थे तो शायद हमें ये चीज़ें कभी सीखने को ही नहीं मिली, और स्कूल के अंदर छोटे छोटे बच्चों में इतना कॉन्फिडेंस है, और ये प्यारे प्यारे बच्चे हैं। लक्षिता। लक्षिता, आपको टेबल आती है? कौन सी टेबल आती है? 2 से लेकर 15 तक। 15 तक? अरे वाह, आप मुझे 15 की टेबल सुनाओ। 51 जा 50, 52 जा 30, 53 जा 45, 54 जा 60, 55 जा 75। अच्छा एक काम करिए, अब मुझे आप 13 की टेबल सुनाइए। 31 जा 30, 32 जा 26, 33 जा 13, 34 जा 52। अरे वाह, ये देखिए कितने छोटे छोटे बच्चे हैं, और टेबल इनको 15 तक आती हैं। एलकेजी और नर्सरी के बच्चे अगर इतना अच्छे यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप इनका मेहनत करने का तरीका देख सकते हैं कि इतने छोटे बच्चों को भी उन्होंने इतना प्यार से सारी चीज़ें समझा रखी हैं। देखिए कुछ बच्चे यहाँ पर गेम खेल रहे हैं, उनसे भी एक बार पूछते हैं। रुकिए बच्चों, रुकिए 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 रुकिए, ये क्या सर्कल बना रखा है आपने? ये कौन सा गेम है? इन आउट। इन आउट, यानी कि आउट इन, ऐसे कैसे खेलते हैं? एक बार खेल के दिखाइए। अरे वाह वाह, देखिए खेल के साथ में इनका एंजॉयमेंट भी हो रहा है, और बच्चे बहुत अम्यूजमेंट भी कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है बच्चों को। कैसा लग रहा है आपको ये खेलना? बढ़िया बढ़िया। बहुत अच्छा। हाँ। आपका नाम? तानिया। 2nd क्लास में चल रहे हैं, और यहाँ पे दिखाते हैं। गुड आफ्टरनून। सिट डाउन प्लीज। कुछ बच्चों का यहाँ पे इंट्रोडक्शन लेते हैं। बेटा स्टैंड अप। व्हाट्स योर नेम? My name is Janvi. ओके, गिव मी योर इंट्रोडक्शन। My name is Janvi. I am Miguel. I am 8-year-old. My father name is Mr. Vikas. My mother name is Mrs. Rajni. I live in Gudrana. ओके ओके, वेयर डू यू लिव? I live in Gudrana. गुदराना। ओके, व्हाट्स योर फादर नेम? My father name is Mr. Vikas. which class do you read in? I read in 2nd class. ओके, देखिए बच्चों का कॉन्फिडेंस देखिए कि बच्चे बहुत जल्दी से जवाब दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत आगे जाएंगे बच्चे। बैठ जाइए। चलिए कुछ बच्चों से यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं। तो बेटा हमारा प्राइम मिनिस्टर कौन है? कौन बताएगा? सभी बताओगे क्या? प्राइम मिनिस्टर बेटा आप बताइए। यस। नरेंद्र दामोदर दास मोदी. नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अरे वाह, पूरा पूरा बताया है। चलिए आप बैठ जाइए। अब मुझे बताना है सीएम कौन है? सीएम का बता दो, मैं मान जाऊंगा तुम्हें। कौन बताए? अरे सबको पता है क्या? आप खड़े जाओ। सीएम कौन है? श्री नायब सिंह सैनी. श्री नायब सिंह सैनी। अभी देखिए 2-4 दिन पहले ही सीएम बदले हैं, और बच्चों को ये भी पता है कि नायब सिंह सैनी है। अच्छा बेटा, आपने ये कहाँ से पता किया? हमको मैम ने बताया था. अच्छा, और ये बताइए कि इससे पहले कौन सीएम थे? मनोहर लाल खट्टर. मनोहर लाल खट्टर जी, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब मुझे बताइए आप, यस आप खड़े हो जाओ बेटा। आप बताइए कि हमारा प्रेसिडेंट कौन है? द्रौपदी मुर्मू. अरे वाह, वेरी गुड। बच्चों से भी पूछते हैं। बेटा आप खड़े हो जाइए। डू यू नो अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच? हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच आर देयर? पार्ट बताने। हाँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं? नाउन, प्रोनाउन 8 नाउन, प्रोनाउन, एग्जेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, प्रपोजिशन. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। बेटा आप खड़े हो जाइए। प्रोनाउन बताइए। Pronoun are the words that are used in the place of noun. Is called pronoun. ओके, और आप मुझे बताइए नाउन क्या होता है? Noun is a part of speech that is used to quality, action, person, and an idea. बहुत अच्छे बेटा। देखिए मैं बच्चों को हिंदी में पूछ रहा था, पर बच्चे इंग्लिश में जवाब दे रहे हैं। नई क्लास में चलते हैं जी। गुड आफ्टरनून बेटा। मैम आपका नाम? पूनम. कौन सी क्लास है मैम? 7th 8th. 7th 8th। 8. तो सिट डाउन बेटा। थैंक यू सर।
7th 8th के बच्चे हो, तो हाउ मेनी लैंग्वेजेस डू यू नो? आप बताइए बेटा, कितनी लैंग्वेजेस आती हैं आपको? कितनी आती है? हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत। संस्कृत भी आती है? कम। अच्छा, संस्कृत में अपना इंट्रोडक्शन दे देंगे? बताइए। सुमध्यम मम नाम राघव अस्ति, मम पितु नाम श्रीमान सुरेंद्र सिंह अस्ति, मम मातु नाम श्रीमती कविता अस्ति, मम मित्रस्य नाम लक्ष्य अस्ति, मम प्रिय गुरु नाम श्रीमान प्रवीण कुमार अस्ति, मम प्रिय फलम आम्र अस्ति, मम प्रिय वॉन्ड नील अस्ति, ए 12 वर्षीय अस्ति, औरंगाबाद नगरे वसामि। धन्यवाद। वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए, आज के टाइम में प्राइवेट स्कूल के अंदर इतना अच्छा संस्कृत बच्चे बोल रहे हैं, ये भी एक बहुत नई बात मुझे मिली है। बेटा आप खड़े हो जाइए। व्हाट्स योर नेम? My name is Monica. ओके, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं बेटा? Those number which start 1 and goes up infinity is called natural number. ओके, व्हाट इज इवन नंबर? Those number which divisible by 2 is called even number. बेटा आपको भी संस्कृत आती है क्या? Yes sir. इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं संस्कृत में? सुमध्यम मम परिचय, मम नाम मोनिका अस्ति, मम पितु नाम श्रीमान सुरेंद्र अस्ति, मम मातु नाम श्रीमती कविता अस्ति, मम विद्यालयस्य नाम मानव पब्लिक स्कूल अस्ति, मम मित्रस्य नाम साक्षी अस्ति, अहम एका आदर्श छात्रा, अहम अष्टम कक्षायां पठामि, अहम देखिए, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई संगीत सुन रहा हूँ। बच्चे इतना अच्छा अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, वो भी संस्कृत में, वाकई बहुत अच्छा लगता है। बेटा आप खड़े हो जाइए। व्हाट्स योर नेम? My name is Anuradha. ओके, व्हाट इज इवन नंबर्स? An even number divisible by 2 are called even number. और नंबर्स? N or number are not divisible by 2 are called odd number. ओके, अभी हाल ही में हमने स्कूल की वीडियो भी देखी थी, उसमें हमने देखा कि बच्चे बहुत जैसे क्लैपिंग कर रहे थे और एक बहुत ही अलग सा तरीका था, बहुत अट्रैक्टिव सा था। तो हम जानते हैं बच्चों से, बेटा आप क्लैपिंग करते हैं? Yes sir. कैसे करते हैं? सर कई क्लैप है, सिंपल क्लैप, वेलकम क्लैप और कई टाइप से की जाती हैं। अच्छा, कई, चलो एक बार हमें करके दिखाइए। स्पेशल क्लैप स्टार्ट। नेक्स्ट सिंपल क्लैप स्टार्ट। वेलकम क्लैप स्टार्ट। शाबाश क्लैप स्टार्ट। तो आपने देखा कि कितने अच्छे तरीके से उन्होंने सिंपल और वेलकम और कौन सी थी, थैंक यू क्लैप, यस। तो बहुत सारी क्लैप्स के बारे में हमें बताया इन्होंने, और आज तक हमें शायद इसके बारे में नहीं पता था। आज यहाँ जानने को मिला मानव स्कूल के अंदर बच्चों को कितनी एजुकेशन दी जाती है, उसका अंदाज़ा तो आप बहुत बखूबी लगा सकते हैं। अब तो हम एक बार आपको मिलाते हैं स्कूल के संचालक से, स्कूल के प्रिंसिपल हैं, उनके पास चलते हैं। हमारे साथ अब मौजूद हैं स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश कुमार सर, और हम उनसे ज़्यादा जानकारी लेते हैं स्कूल के बारे में कि किस प्रकार उनका स्कूल औरंगाबाद मीतरौल में एक अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है और क्यों पेरेंट्स को यहाँ पे एडमिशन कराना चाहिए। क्योंकि बच्चे पलवल जाते हैं और 2 घंटे उनको ट्रैवलिंग करनी पड़ती है, सुबह बहुत जल्दी खड़ा होना पड़ता है, और कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी बच्चों के साथ में कुछ गलत कर रहे हैं, क्योंकि सुबह खड़े होते ही जल्दी खड़े होने के चक्कर में बच्चे अपना ब्रेकफास्ट भी करना भूल जाते हैं, और उनको इसके कारण बीमारियों का भी सामना करना पड़ता है। क्योंकि अगर टाइम पे बच्चे नहीं खाएंगे तो बिल्कुल वो डेफिनेटली बीमार भी हो जाते हैं। तो आइए हम उनसे बात करते हैं। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। सर आपका भी हमारे स्कूल में बहुत बहुत स्वागत है।
वीरेंद्र जी और नरेश जी का भी जी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। सर आज हमने आपका स्कूल देखा, बहुत अच्छा लगा देखकर। बहुत सारी नई चीज़ें आपके स्कूल में हमने आज देखी हैं और प्राइवेट स्कूल्स में हम काफ़ी गए हैं, परंतु कुछ चीज़ें यहाँ पे बहुत अच्छी लगी हमें। जी सर, थैंक यू। जी, तो सर मैं जानना चाहूँगा कि आपका स्कूल और स्कूलों से किस तरह बेहतर है? देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को नमस्कार करना चाहूँगा और उसके बाद मैं बताना चाहूँगा कि देखो, शिक्षा तो सभी देते हैं सर। शिक्षा के साथ साथ आपके बच्चों में संस्कार होना बहुत ज़रूरी है और उसके साथ साथ आपकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक बच्चे के विकास के लिए हमें ज़रूरी है कि बच्चा पढ़ाई के साथ साथ क्या क्या जानता है। जी, अभी सर्दियों में हमने विंटर कैंप लगाया था जी। तो 15 डेज़ का कैंप था। उसमें हमने कराटे की क्लास लगाई थी, बच्चों को आत्मरक्षा सिखाई गई थी। तो कहीं भी कैसी भी परिस्थिति हो तो बच्चे अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। इसके साथ साथ हमारी योगा की क्लासेस भी थी और सबसे जो ज़रूरी जो हमने यहाँ पे सर एक्चुअल में हमारे यहाँ पे पहली बार औरंगाबाद गांव में स्काउट की यूनिट स्थापित की गई है। आपके स्कूल में है सर? हाँ जी, हाँ जी, हमारे स्कूल में स्काउट एंड गाइड की जो आपने क्लैपिंग्स देखी हैं और पिछली बार न्यूज़ में वीडियो भी आया था, तो वो क्लैपिंग्स जो है हमारी स्काउट के दौरान ही सिखाई गई थी बच्चों को। बहुत अच्छे से। कुछ किताबों से हटके नॉलेज होना ज़रूरी है और प्रैक्टिकल नॉलेज से ही उनका जीवन चलता है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये सर्टिफिकेट्स जो बच्चे लेते हैं जीवन में शायद इनकी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं होती जितनी उनको नॉलेज की इम्पोर्टेंस होती है। अच्छा, और दूसरा हम बच्चों को प्राणायाम कराते हैं और इसके साथ साथ सूर्य नमस्कार आसन भी डेली कराया जाता है। जी जी। आप तो स्कूल की शुरुआत कैसे करते हैं? सर, स्कूल की शुरुआत जो है प्रेयर के साथ होती है। प्रेयर के साथ साथ बच्चों को कुछ थॉट्स दिए जाते हैं और बच्चे बोलते हैं, अपने विचार रखते हैं। इसके साथ साथ बच्चे विचार रखने के साथ साथ प्राणायाम भी साथ में करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं और कुछ एक्टिविटीज़ जैसे स्पीच वगैरह बोलते हैं। हाँ, इसके साथ साथ अगर उनको पोएम्स सुनाते हैं कुछ बच्चे, काफ़ी अच्छा है। स्कूल में कुछ पेरेंट्स एडमिशन भी करवाना चाहेंगे जी। तो मैं जानना चाहूँगा कि क्या स्कूल ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है और कहाँ तक करता है? जी, वी प्रोवाइड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी और हमारी जो फ़िलहाल ट्रांसपोर्ट है हमारा गुदराना से तुमसरा, गोपालगढ़, घेलब, कोंडल आसपास के एरिया में यहाँ तक हमारा ट्रांसपोर्ट है। अच्छा। तो सर, और स्कूलों से हटकर आपके स्कूल में क्या क्या चीज़ें बताई जाती हैं बच्चों को, उनके बारे में एक बार हमें बताएं। देखिए सर, टीचिंग तो सभी करते हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है बच्चों को संस्कार देना। संस्कार के साथ साथ हम बच्चों को वो एक्टिविटीज़ करा रहे हैं जो अभी मैंने आपको बताई कि हमारे यहाँ पे स्काउट की यूनिट है, बच्चों को योगा कराया जाता है, बच्चों को संस्कार सिखाए जाते हैं, पीटी एक्सरसाइज भी हम जो रोज़ाना कराते हैं। इसके साथ साथ बच्चों को पढ़ाई में कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती है कि जैसे मैथ्स की कैलकुलेशंस हैं तो उसके लिए फार्मूला चाहिए, तो बच्चों को हमने वो सभी याद कराए हुए हैं। साथ के साथ उनको किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं बच्चे, वो कॉन्सेप्ट्स वो जानते हैं और टेबल्स भी काफ़ी अच्छा बोलते हैं बच्चे। 25 तक तो ऑलमोस्ट सभी को आते हैं, कुछ बच्चों का तो मैं देखो नहीं कह सकता। और छोटे बच्चों को पोएम्स आती हैं एक्शंस के साथ, कुछ वो गेम्स भी करते हैं। और सर, सबसे बड़ी बात शायद मुझे नहीं लगता, देखो कोई करा रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है, बाकी हमारे जो बच्चे हैं वो तीनों ही भाषाओं में जो हमारी आम चली हुई हैं, शायद आपने देखा भी होगा और आप देख सकते हैं एट रैंडम, आप किसी भी क्लास में जाइए, वो हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत तीनों में अपना परिचय दे सकते हैं। बिल्कुल, हमने देखा था, बच्चे दे रहे थे। और आप इंग्लिश में कन्वर्सेशन भी कर सकते हो, तो ये चीज़ें हैं सर। जी। कुछ पेरेंट्स ऐसे भी हो सकते हैं जो महंगी फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में आप क्या सस्ती एजुकेशन भी दे सकते हैं क्या? ये आपने जितनी सारी चीज़ें बताई हैं, कुछ पेरेंट्स को कुछ रिलीफ भी देते हैं क्या? सर, एज़ कम्पेयर टू द schools which are in Palwal, we provide this kind of education as well as all the etiquettes we are providing here at a minimum charge. कोई इतना चार्ज हमारा नहीं है, एट अ मिनिमम चार्ज। सर, कैसे इंश्योर करते हैं कि आज के समय में बच्चा मोबाइल बहुत चलाता है और सोशल साइट्स का यूज़ करता है, तो उनको इनके दुष्प्रभावों का भी आपको पता होगा, तो बच्चों को ऐसे में संस्कार कैसे सिखाते हैं? सर, सबसे बड़ी बात है कि बच्चों को बताना कि मोबाइल उनके लिए कितना अच्छा है और कितना बुरा है।
वी प्रोवाइड देम एजुकेशनल वीडियोस। हम उनको बताते हैं, समझाते हैं मोबाइल के दुष्प्रभाव क्या क्या हैं। इसके साथ साथ हम कुछ बच्चों को प्लेज वगैरह के माध्यम से आपस में बच्चे करते हैं। जब भी हमारा कोई फंक्शन या प्रोग्राम होता है, तो अभी हमारा कल एनुअल फंक्शन होने जा रहा है, तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें अगर आप आके देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको वो देखने को मिलेंगी। क्योंकि मोबाइल जितना अच्छा है बच्चों के लिए उतना ही खतरनाक है। जी सर, किताबी ज्ञान के अलावा जी मैं पूछना चाहता हूँ कि किताबी ज्ञान के अलावा कुछ कल्चरल एक्टिविटीज़ वगैरह, स्पोर्ट्स, ये सब भी होता है क्या स्कूल में? जी सर, बिल्कुल स्पोर्ट्स होता है। एक्चुअली हमारे कुछ बच्चे रेसलिंग में हैं, खो खो की हमारी टीम बनी हुई है। और अगर हमारे कुछ बच्चे अच्छे सेलेक्ट हो जाते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली कि हमारा कोच जल्दी ही आ जाए, क्योंकि वो वेटिंग पे हैं कि सर जिस दिन आपके 10 बच्चे रेडी हो जाते हैं रेसलिंग के लिए, हम आ जाएंगे। और इसके साथ साथ हम खुद भी बच्चों को एक्टिविटीज़ कराते हैं। हमारा ग्राउंड है बहुत अच्छा, तो हमने उस तरीके से अपनी टीम्स को तैयार किया हुआ है, एक्टिविटीज़ कराई हैं। तो सर मैं जानना चाहूँगा कि देखिए आज के समय में अंग्रेज़ी बोलना बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल ज़्यादातर एजुकेशन ऑनलाइन आप देखेंगे, कंप्यूटर्स देखेंगे, इंटरनेट देखेंगे, सब कुछ इंग्लिश में है। तो ऐसे में आप बच्चों को कैसे इंग्लिश के लिए मोटिवेट करते हैं, कैसे उनसे इंग्लिश में बोलना सिखाते हैं उनको? जी सर, आवर टीचर्स हेल्प स्टूडेंट्स स्पीक इंग्लिश। Most of the students can talk in English and they can answer in English, and they can speak on different topics as per instructions. तो बहुत अच्छी बात है। हमने सर से बात की, मुकेश सर से, और स्कूल के बारे में उन्होंने काफ़ी अच्छे से हमें बताया कि पेरेंट्स को उनके स्कूल में बच्चों को क्यों एडमिशन दिलाना चाहिए। इतनी सारी जो सुविधाएं, इतनी सारी फैसिलिटीज़ बच्चों को वो गांव के अंदर दे रहे हैं। तो आप देखेंगे आज के समय में कि शहरों के अंदर जो बड़े बड़े स्कूल्स खुले हैं वो भी शायद इतना बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं जितना वो यहाँ पर दे पा रहे हैं। क्या बच्चे, मैंने सुना है कि आपके बच्चे हवन भी सीख लेते हैं, हवन भी करते हैं? जी जी, हमारे बच्चे हवन भी करते हैं। जब भी कोई प्रोग्राम होता है तो उसमें भाग लेते हैं और अपना पूरा योगदान देते हैं वो। Sir, actually only education. We are not providing only education. We are also giving etiquettes, as well as we are providing them and we are motivating them to participate in cultural activities, sports like scout and guide, and yoga, like such kind of activities. We are motivating them. Also, they are giving their response. They are participating in such kind of activities, and I would like to give a message to all parents. All of you are welcome here, and at a nominal charge we are providing all these facilities. बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अभी हमारी बात हुई है मुकेश सर से, और उन्होंने पेरेंट्स से भी अपील की है कि वो आएँ, स्कूल को देखें, स्कूल को जानें, स्कूल के टीचर्स से मिलें और अपने बच्चे के लिए एक बेस्ट स्कूल चूज़ करने में उनकी मदद करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ये एक बहुत अहम फैसला है आपके बच्चे के भविष्य के लिए। ये थे हमारे साथ में मुकेश कुमार सर, और इन्होंने अपने स्कूल का एक बहुत ही अच्छे तरीके से हमें बताया कि कैसी शिक्षा ये ग्रामीण क्षेत्र में प्रोवाइड कर रहे हैं और क्यों इनके स्कूल में बच्चों का एडमिशन कराना चाहिए। और उन्होंने वेलकम किया है सभी पेरेंट्स को कि आएँ, स्कूल को विज़िट करें और एक अच्छा स्कूल अपने बच्चे के लिए चुनने में बच्चों की मदद करें।